जैसी सास वैसी बहू। डमडमपुर गांव में आज बहुत शांति थी, होगी भी क्यों नहीं। सुंदर का सभी परिवार बाजू के गांव रिश्तेदार के शादी में गया था। सुंदर की शादी 6 महीने पहले हुई थी। तब से वह हर दिन एक नई परीक्षा दे रहा था। स्कूल कॉलेज की परीक्षा नहीं, सास बहू में सही कौन, उसकी परीक्षा। तू मैं शुरू होने के बाद माँ को सही बोले तो पत्नी मीनू गुस्सा होती और पत्नी को सही बोले तो माँ रूठ जाती। करे भी तो क्या करे बेचारा सुंदर। इसीलिए नोकझोंक शुरू होते ही सुंदर बहाना करके घर से धूम ठोक देता। बहू मीनू कुछ फैशन करे तो सास के ताने शुरू हो जाते। हमारे ज़माने में तो कितना अच्छा था, लेकिन आजकल की लड़कियां फैशन के नाम पर कुछ भी करती है। ये सुन के बहू मीनू भी कैसे चुप रहती, तो वो भी शुरू हो जाती। कहती पुराने लोगों को क्या पता आजकल की फैशन के बारे में। खाने में नमक कभी कम कभी ज़्यादा से तो हर दिन सास बहू में कहासुनी होती थी और आजू बाजू वालों के घर का मनोरंजन बिना टेलीविज़न के हो जाता था। कई लोग तो सुंदर के घर का तांडव कब शुरू होगा इसकी राह देखते। कोई बात अगर घर में बतानी हो तो सुंदर चिल्ला के बताता था, ताकि माँ बीवी दोनों एक ही बार में सुने, क्योंकि पहले किसी को बताए तो दूसरा रूठ जाता था। खाने की तारीफ तो सुंदर बिल्कुल ही नहीं करता था, क्योंकि जिसने बनाया है वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसने नहीं बनाया वो कहेगी मेरे खाने की तो तारीफ नहीं होती। इसीलिए सामने जो आ जाए जैसे भी लगे, खाना भगवान का प्रसाद है समझ के खा लो। दिन बीतते हैं और एक दिन सुंदर को कोरोना हो जाता है। सुंदर की माँ और बीवी मीनू बहुत ही डर जाते हैं। सुंदर को घर के एक कमरे में क्वारंटाइन किया जाता है। अब सास बहू सब भूलकर सुंदर का ख्याल रखने लगे, एक दूसरे से शांति में बात करते। दोनों मिलके घर का काम जल्दी करके सुंदर के ख्याल रखने में लग जाते। बहू मीनू सुंदर की औषधि को देखती तो उसकी सास उसके खान पान पे ध्यान देती। सास बहू घर का वातावरण भी हल्का फुल्का रखने की कोशिश करते, ताकि सुंदर को ठीक महसूस हो के वो जल्दी ठीक हो जाए। ये सब देख के सुंदर दुहेरी सोच में डूब जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि मेरे कोरोना का दुख मनाऊं या सास बहू का हाल ही का रिश्ता देख के खुशी मनाऊं। कुछ ही दिन बाद सुंदर का कोरोना ठीक हो जाता है। सुंदर की माँ और पत्नी को बहुत ही खुशी होती है। और फिर कुछ दिनों के बाद सास बहू का वही टॉम एंड जेरी का रिश्ता शुरू हो जाता है, जिसे देख के सुंदर समझ जाता है कि ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा, लेकिन कठिन समय का सास बहू दोनों हमेशा साथ में सामना करेंगे। सीख, घर में कुछ रिश्ते तू मैं वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन कठिन समय में उन रिश्तों को एक साथ मिलके परिस्थिति का सामना करना चाहिए। अगली स्टोरी आप किस विषय पे सुनना चाहोगे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।